Let us start. There are only 19 people in the class right now. I can see सिर्फ 19 जन आया है अभी तक. So obviously they will come late. Some are later. Late coming people are there. So let us start email and its features. Now, what is email? Email stands for electronic mail. Means we want to send messages or letters through electronic medium, that is termed as email. Now, what is the advantage or feature of email is email is something like sending simple mails, but the advantage is it is convenient, it is cheap, and it ensures delivery. हम लोग जब चिट्ठी भेजते हैं, किसी को लेटर भेजते हैं या पार्सल ही भेजते हैं, आजकल तो चिट्ठी भेजना बंद ही हो गया, लेटर भेजना बंद हो गया. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मोबाइल एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ मोबाइल फोन्स वी हैड फॉरगॉट टू राइट लेटर्स. Nowadays, if we want to write letters, we send an SMS. SMS करते हैं. लेटर्स अगर लिखना हो, अगर लंबा लेटर लिखना हो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, वी यूज टू टाइप इन समवेयर एंड देन सेंड इट टू द another person through mails, electronic mails. Now, that is email, sending messages. Advantage, safe, आसान, चीप, सस्ता है. क्योंकि एक लेटर भेजने अगर हम लोग का मान के चलो कि पोस्ट ऑफिस जाते हैं या कुरियर पर्सन को अगर हम लोग लिफाफा ही हैंड ओवर करते हैं तो maybe it cost around 70 to 80 rupees to send it to a particular place. Depending upon the distance, the charges vary. But if we send the email, it doesn't need any cost, because you may be having the internet connection, and after, if you have the internet connection, you can send it for free. So we can say that email is cheaper. Next is the what I said is it is ensures delivery. एकदम श्योर हो कि डिलीवरी होगा. और अगर नहीं हुआ, बाय चांस अगर नहीं हुआ, तो क्या होगा, दैट द ईमेल विल कम बैक टू यू. नाउ सर, कहीं गलत एड्रेस पे चल जाने का चांस बिल्कुल नहीं है. It cannot be delivered to a wrong address unless you make a mistake yourself. अगर अपने कोई गलती नहीं करते हो तो ईमेल गलत एड्रेस पे कभी नहीं जा सकता है. Now what happens, say that the simple example, you had typed in a phone number and by mistake you had missed or mistyped one digit. एक डिजिट गलत लग गया तो क्या होता है कि फोन किसी दूसरे को लग जाता है. तो गलती किसकी है, मोबाइल कंपनी की या मोबाइल की गलती तो नहीं है. दैट इज योर मिस्टेक. सिमिलरली, if you are, when you are typing in the email address, you must be very sure that you are typing it properly. You are typing in the correct email address, or the person must have provided you the correct email address. तो ये तो इंसानी गलती के चलते होती है, मशीन की कोई गलती नहीं है. तो इट इंश्योर्स डिलीवरी. ये मेरा व्यू है, बुक में से एक ही दिया हुआ है, एंड दैट इज इट वर्क्स लाइक द फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट टू सेंड रिसीव मैसेजेस एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड इन रियल टाइम. मतलब अभी के अभी. नाउ email, we cannot say it may be that much fast. ईमेल के केस में ये बोला नहीं जा सकता है कि हम अभी भेजे और अभी तुरंत पहुंच गया. हो सकता है पहुंच जाए, हो सकता है कि तुरंत पहुंच जाए, बट इट इज नॉट वेरी नेसेसरी दैट अभी के अभी ही पहुंचेगा. इट मे टेक फ्यू सेकेंड्स. ठीक है. Then, but it is convenient, it is cheap and convenient. The best part of email is that a single mail can be sent to a number of person at the same time. एक ही समय पे एक से ज्यादा लोगों को
हम लोग सेम ईमेल भेज सकते हैं. ओके, नाउ हाउ डज अ ईमेल अकाउंट लुक्स लाइक. तो ईमेल अकाउंट दिखता कैसे है, तो चलो एक बार शेयर करते हैं स्क्रीन और देखते हैं कैसे दिखता होगा. नाउ आई एम शेयरिंग हियर. नाउ आई एम गोइंग टू जीमेल and now see here, this is the email account. now इसको तो हम बंद कर देते हैं. बंद करके जो है ना, अभी एक व्हाइट बोर्ड खोल लेते हैं. उसके बाद तुम लोग को और दिखाते हैं कि ईमेल अकाउंट दिखता कैसे है. Who's that? Who's that? शुरू हो गया. मतलब हम स्क्रीन शेयर किए और तुम अपना कर्म शुरू कर दिया फिर से. बेटा स्टॉप ऑल योर, सबका बोलती पहले बंद करते हैं. एंड ऑल्सो द वीडियो. तुम लोग सर मानोगे नहीं, हद बदमाश हो गया. नाउ हाउ डज अ ईमेल अकाउंट एक्चुअली लुक्स लाइक. ईमेल अकाउंट दिखता कैसे है. लेट मी गेट द कंटेंट फर्स्ट. सारे चीज जुगाड़ करके बैठना पड़ता है. नाउ हियर इट इज. ईमेल अकाउंट लुक्स लाइक, ये जो पहला सेक्शन है, ठीक है, ये जो पहला सेक्शन है, दिस सेक्शन है आइडेंटिटी. ठीक है, या इसी को हम लोग बोल रहे हैं एड्रेस, यूजर नेम. इसको कोई कोई जो है ना यूजर नेम, यूजर नेम भी बोला जाता है. और ये जो पार्ट है इसको बोला गया है डोमेन नेम. और ये जो सिंबल है इसको पढ़ा जाता है एट. नाउ द यूजर नेम एट डोमेन. तो डोमेन क्या है, शायद क्लास में हम बताए थे पहले भी. डोमेन इज द वेबसाइट और द फैसिलिटी or the server or the computer that provides you or helps you to find a lot of services. बहुत सारा सर्विसेज जो वेबसाइट प्रोवाइड कर रहा है उसी को बोला गया आता है डोमेन. दिस इज एक्चुअली अ website which may contains a huge number of pages. Now how to create an email. email create कैसे करें. तो email create करने के लिए now go to Gmail, then not from here, let us sign in first. Sign in. अब create new option है. remove an account other user, use another account. चलो यहाँ से ये देखो, ये आप करते हैं create account. now here for myself, this is where you create the email. Now here it is the first name, the last name, the username. Now see here, suppose I used to choose, I am choosing, suppose I'm filling it up. Okay, fill up कर ही देते हैं. तो say I'm filling up. Now I'm filling up. Now check. See here. Sorry, the username must be 6 to 30 letter long. तो 6 लेटर चाहिए, कम से कम 6 लेटर चाहिए. चलो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं. बड़ा कर दिए. Now see, the username is taken.
अब देखो गौर से देखो, यहाँ पे क्या बता रहा है कि द यूजर नेम इज टेकन। ये जो यूजर नेम है, ये ऑलरेडी कोई ले लिया है, मतलब ये हमको नहीं मिल सकता। So this way we can have problem to choose name. So in that case you must be wise enough to use the name properly. जो name हम लोग को choose करना होगा उसको बढ़िया से choose करना पड़ेगा. Then you put in the password, then you again confirm the password, and then you click on next. चलो एक नाम अभी choose कर ही लेते हैं. देख लेते हैं, हाँ ये नाम हम ले सकते हैं ना. देखो अब जो है ले सकते हैं. अब हमको तो दिख भी नहीं रहा क्या क्या टाइप कर दिया है. हम तो शो पासवर्ड कर लेते हैं. ठीक है, अब देख करके वही चीज भर देना है. ASDFGYTRE 12 कैपिटल ए. ठीक है, यही ले लेते हैं. अब नेक्स्ट करते हैं. Now, as you click on next, you can see it is asking for the phone number, the recovery email address, the date of birth and the gender. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 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 करते करते ये सारे कुछ फॉर्म्स भरने की जरूरत होती है. तो फॉर्म भरने के बाद जो है हम लोग को यहाँ पे अपना पासवर्ड जब बन जाए उसके बाद जो है पासवर्ड डालने की जरूरत है. तो पासवर्ड तो मैं इसके लिए स्क्रीन शेयरिंग बंद करके तब पासवर्ड डालेंगे. तो स्टॉप द शेयरिंग, आई एम जस्ट लॉग इन. ठीक है, तो लॉगिन हो जाए तो फिर हम, हाँ अब हो गया लॉगिन. तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन अगेन एंड सी. वी आई ऑलरेडी हैड लॉग्ड इन. मैं लॉग इन कर चुका हूँ. नाउ हियर इज द ऑप्शन. यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जीमेल चेक करना है. तो क्या करते हैं, जीमेल पे क्लिक किए तो ये जो है मेरा ईमेल खुल गया. नाउ हियर यू कैन ऑब्जर्व ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ पे देखो इस पोर्शन में क्या क्या आ रहा है. इनबॉक्स, स्टार्ट, started, snooze, send, draft. Then there are few more options available. कुछ और भी है, more option है. देखो यहाँ पे important, chat, schedule, spam. Now see spam. Now what is spam is sending a number of application, sending a number of email from unauthorized source. Unauthorized source से email भेजा जा रहा है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं spam, जिसका ज़रूरत एक्चुअली नहीं है. जैसे यहाँ पे देखो, तुम लोग देख ही रहे हो, बेटराज 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 बेटराज. कभी कभी हो सकता है कि गलती से कभी उसके वेबसाइट पे चल गए थे तो हैकिंटॉस शॉप, बेटराज बेटराज. तो ये सारे क्या है, गैर ज़रूरी मेल्स है. एक से ज़्यादा है, हर दिन मेल आ रहा है, तो दोज आर टर्म्ड एज स्पैम. उसके बाद चलो नीचे थोड़ा और जाते हैं, देख लेते हैं. अब नीचे जाते हैं तो नाउ यू कैन सी ओवर हियर देयर इज सोशल. देयर इज सोशल 194 सोशल, मतलब फेसबुक नोटिफिकेशन है. ठीक है, फेसबुक से आया हुआ, देखो सारा फेसबुक का है. तो ये सारी चीज जो है हम लोग को मिल जाता है इन द इनबॉक्स. ओके, ओके नाउ या यस, डू एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी. अब तक जितना बताया ये सब तो ऑल ऑफ यू नो इट. You know it, you had already created the emails, because most of us are nowadays aware of the you know that the mobile phone, even the mobile phone cannot be started without the email. तो email खोलने या जानने हम लोग जानते हैं. ठीक है,
Okay. Sir, Ariana. what is the difference? Sir, what is the difference between email and Gmail? No, no, no. There is email is email. Gmail is the name of a email service provider. जीमेल कोई मेल सिस्टम कोई स्पेशल वर्ड नहीं है. ईमेल को ही जीमेल किया जा रहा है. जीमेल मतलब गूगल जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसी का नाम दिया गया है जीमेल. उसी तरीके से जैसे मान के चलो अगर हम लोग एक वेबसाइट तुम लोग को खोल के दिखा रहे हैं शेयर करके, ठीक है, शेयर करके एक वेबसाइट खोल के दिखा रहे हैं. नाउ से इट, ये वाले नहीं, just a second, okay. अब दिख रहा होगा. Now see here, I'm typing in Hotmail. ये देखो, ये आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का जो ऑप्शन है ये जो है प्रोवाइड करती है ईमेल फैसिलिटी जिसका नाम है हॉटमेल. तो मेल के साथ वो अलग चीज है, वो अलग चीज है. जीमेल इज समथिंग डिफरेंट. जीमेल इज जस्ट द नेम ऑफ द ईमेल सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल. यस सागर. Sir, suppose somebody know our email and password, then what type of thing that he can harm us? Now in that case he can yeah, good. Now what happens in that case, what happens, he can send unwanted mails to someone else. Actually he can only spoil your क्या बोलेंगे, spoil your fame, spoil your image to someone else. वो और कोई हार्म नहीं कर सकता. आलतू फालतू लोगों को आलतू फालतू मैसेज भेज सकता है, आलतू फालतू मेल भेज सकता है, किसी किसी को कुछ भी मेल भेज सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं. वो तुमको ही कैन नॉट रीच यू एनी मॉनिटरी हार्म, ही कैन नॉट रीच यू एनी फिजिकल हार्म. बस he can just spoil your image in front of someone else. That only the thing a person can do. And obviously all of us are very aware that we want to anyhow protect our self-respect, so he can spoil your self-respect. That's all. Yes, anyone else? और किसी को कोई डाउट है, कोई सवाल है? No, sir. Yeah. So we are moving on to the another part. So हम लोग अभी तक क्या किए, हम लोग ईमेल देख लिए, इनबॉक्स देख लिए. नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ टू कंपोज अ मेल. मेल को कंपोज कैसे करते हैं, मतलब मेल कैसे भेजते हैं. तो फिर से स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं और खोल लेते हैं. नाउ सी yeah, now how to compose a mail. To compose a mail you can just see here, कहाँ गया, यहाँ पे देखो compose दिख रहा है. So you need to click there. I'm going to click on the compose button. Now see here, किसका आवाज आ रहा है बीच बीच में, बोलना तो जो जिसका नजर आए. Who is that stupid fellow disturbing the class? एक जन के लिए सबको परेशानी हो रही है. That fellow need to be kicked out of the class again. The previous day we had kicked one fellow, another one need to be kicked out. If you have any problem, raise your hand. अभी अभी एक टॉपिक बता देते हैं, उसके बाद आ रहे हैं अमन. Now see here, you have to type in the email address over here. email address type करते हैं. हम कोई भी मेल टाइप कर रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज द करेक्ट ईमेल, ठीक है, ये गलत ही है, बिल्कुल गलत है. सो डोंट टेक इट इन अनदर वे. नाउ दिस मस्ट बी द फॉर्मेट ऑफ द ईमेल. ईमेल का फॉर्मेट यही होना चाहिए. यू कैन ऑब्जर्व द यूजर नेम, देन द एट सिंबल,
separated by the domain name. Now beside that, इसके ठीक बगल में गौर से देखो ये वाले ऑप्शन CC and BCC. CC stands for carbon copy and BCC stands for blind carbon copy. मतलब क्या है कि अगर सेम मेल सेम कंटेंट जो हम लोग यहाँ पे भेजने वाले हैं वही चीज अगर दूसरा तीसरा चौथा किसी को भेजना हो तब हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं. CC कर लिए. अब BCC. Now what is the difference between CC and BCC? CC stands for carbon copy, BCC stands for blind carbon copy. अब CC में जिसका जिसका नाम हम लोग डालेंगे, एक से ज्यादा नाम हम लोग डाल सकते हैं, 2 में भी डाल सकते थे, कोई परेशानी नहीं है. हम लोग 2 में भी चाहे तो डाल सकते थे, जैसे abc@abc.com डाल दिया. अब ठीक है, हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, एक के बाद एक नाम डाल सकते हैं. बहुत आसान है. नाउ क्या होता क्या है इससे, ये तो इसको तो मेल भेज रहे हैं, अब इसको भी भेज रहे हैं और इसको भी भेज रहे हैं. नाउ व्हाट हैपेंस, दे ऑल कैन सी दैट आई हैव सेंट अ मेल टू ऑल ऑफ देम. ये तीनों लोग क्या कर सकता है, जान सकता है कि इन तीनों को मेल भेजा गया है. मगर if we are typed in like this, यहां पे अगर डालेंगे ठीक है, तो ये दोनों को these two person cannot know that I had sent mail to them. ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी में मेल को रिसीव करने वाले कभी नहीं जान सकता कि और किसको किसको मेल भेजा गया. Got the difference now? What is the difference between 2CC and BCC? समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay then. Okay. Those who had put on the microphone, please put off the microphone again. Microphone बंद कर देना है ना, disturb नहीं होनी चाहिए. Now, as I say, as in the previous things or in the netiquettes we had discussed, you must always put on a subject line. बोला गया था, तो सब्जेक्ट लाइन में हमेशा कुछ ना कुछ डालना. Now what should you write in the subject line? In subject line you must put on which topic you are writing the letter. अगर यहाँ पे जैसे सिर्फ हाई हेलो करना है तो हेलो लिख दिए. नाउ अगर मान के चलो कि लीव एप्लीकेशन दे रहे हैं तो लिख दो लीव एप्लीकेशन, है ना. Now you can type in the content of the body. ये यहाँ पे जो है we can type in the content of the body. Okay, like this way you can type in. अब ये सारे होने के बाद जो है I'm not going to send it obviously. तो यहाँ पे at the bottom you can see, तो इसको जरा सा हटा लेते हैं, पहले थोड़ा सा नहीं हट रहा. Now ओके, यहाँ पे देखो सेंड ऑप्शन, सेंड पे क्लिक कर देना है. जैसे ही हम लोग सेंड पे क्लिक करेंगे ऑल द नेम्स यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर 1 2 and 3 more 2 BCC सब दिखा रहा है. सो सबको जो है ये मेल चल जाएगा. गॉट इट? Obviously, I hope all of you had got it. So this is the way to compose the mail. From where? Once again, I'm showing you on the left hand side, compose. Here say compose. Then you have to type in the email address over here. If you want to send to more than one person, you have to type in the CC. If you want that nobody can see to whom other we had sent the emails, you have to type in those addresses in BCC. Then necessarily put the subject line
and then the content of the body, and at last you have to click on the send option. तो इस तरीके से मेल को हम लोग सेंड करते हैं. हो गया? Is that clear to everyone? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Okay, fine. Now, after that, how to attach file? तो फाइल को अटैच कैसे करें? Yes, Sagar Suman, you want to ask something? Yes, sir. Yeah. Sir, suppose if we not put the subject, then we will able to send the email or not. Yes, you can. Okay, sir. Okay. Now, how to attach file? फाइल को अटैच कैसे करें? फाइल अटैच करने के लिए once again, तो हम लोग को फिर से कंपोज पे जाना है, फिर सारा चीज करना है, टू सब्जेक्ट बॉडी सब कुछ करने के बाद एट द बॉटम यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है पेपर क्लिप. ये पेपर क्लिप क्या करता है? हेल्प करता है हम लोग को फाइल अटैच करने के लिए. नाउ हाउ टू डू दैट? जस्ट क्लिक ऑन द अटैच फाइल, देन यू हैव द ऑप्शंस ओपन. ये सारे फाइल्स देखो खुल जाता है. तुम लोग चाहे तो मेरे कंप्यूटर में जहाँ पे जो भी फाइल है उसको हम लोग खोल करके यहाँ से भेज सकते हैं. चलो मान के चलो इसको भेजना है, इसको सिलेक्ट किए, ओपन किए. ओपन करने के बाद नाउ यू कैन सी द ब्लू बार वाज रनिंग. दिख रहा था ब्लू बार एक चल रहा था, और arrow.xcf, see the file name over here, you can observe the file name appears here. यहाँ पे फाइल नेम आ जाता है, कौन सा फाइल हम लोग भेजना चाह रहे हैं. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट most of the website do not allow you to send files those are larger in particular size. सारे वेबसाइट में क्या होता है कि कुछ ना कुछ वेब साइज, फाइल का साइज फिक्स कर दिया है, जो कि उससे ज़्यादा तुम लोग नहीं भेज सकते हैं, कोई भी नहीं भेज सकता. फॉर एग्जाम्पल इन ए हॉटमेल इट मे बी 2 MB, इन जीमेल इट मे बी 20 MB. तो इस तरीके से लिमिटेशन है. तो जनरल तौर पे क्या है, अभी जो स्टैंडर्ड चला हुआ है उस हिसाब से वी कैन नॉट सेंड फाइल्स more than 25 MB. 25 MB से ज़्यादा बड़ा साइज का फाइल हम लोग किसी हाल में नहीं भेज सकते. तो 25 MB से छोटा होना चाहिए. ओके, यस. नाउ कम नेट ट्रांसफर एक दिया हुआ है बुक में, ठीक है. नेट ट्रांसफर में जो है व्हाट इज दैट? इट इज नॉट नेट ट्रांसफर, इट इज टर्म्ड एज WeTransfer. WeTransfer is a free online file servers transfer service that enables you to send files up to 2 GB. WeTransfer नाम का एक वेबसाइट है जो कि 2 GB तक का फाइल को सेंड करने का परमिशन देता है. ओके. नाउ रिप्लाइंग एंड फॉरवर्डिंग ईमेल्स. रिप्लाई अगर करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, कोई भी मेल को खोलना है. चलो इनबॉक्स से एक मेल खोल लेते हैं, ठीक है. ये चलो मेल खोल लिए. मेल खोलने के बाद इफ यू वांट टू रिप्लाई, नाउ इफ यू वांट टू रिप्लाई, देयर इज अ सिंपल ऑप्शन ओवर हियर. सी द ऑप्शन हियर. यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेल का रिप्लाई दे सकते हैं. आई एम जस्ट शोइंग यू. आई जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड यू कैन सी द कर्सर स्टार्ट ब्लिंकिंग ओवर हियर. यहाँ पे देखो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, हम लोग टाइप कर सकते हैं, है ना. तो दिस वे वी कैन सेंड. आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन सेंड बटन. अगर फाइल जोड़ना चाहते हैं तो ये, अगर हम लोग को फॉर्मेट वगैरह करना है, यहाँ पे हाइपरलिंक भेज सकते हैं, स्माइली भेज सकते हैं,
गूगल ड्राइव से कुछ भेज सकते हैं, पिक्चर भेज सकते हैं, कुछ हैंड राइटिंग थिंग्स भेज सकते हैं. So there are various options available. So depending upon what you want to send, you can forward. Now, how do you forward messages? Message को forward करने के लिए क्या तरीका है? Now see here, you can observe. First you open the mail. जो भी मेल खोलना है, ठीक है, मेल को खोलना है. उसके बाद खोलने के बाद on the top you can see the 3 dots over here, more. Now click on forward. फॉरवर्ड करने के बाद फिर से देखो वही 2 CC BCC सब आ गया. ऑटोमेटिकली हम लोग सिर्फ यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेंगे और फिर सेंड कर देंगे. तो क्या होगा, ये मेल, जो मेल मेरे पास आया, यही मेल यहाँ पे जिसका जिसका एड्रेस रहेगा वो सबको फॉरवर्ड हो जाएगा. ओके, नाउ या that's all. Now there is adding a signature to a email. ईमेल में सिग्नेचर करने के लिए सबसे पहले तो सेटिंग करना पड़ता है. ये आसान नहीं है, उसको सेट करना पड़ता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो ओवर हियर. यहाँ पे देखो सेटिंग ऑप्शन दिख रहा है, सेटिंग का ऑप्शन है यहाँ पे, ये यहाँ सेटिंग. फ्रॉम देयर यू हैव टू सेट द ऑप्शन टू सेंड. नाउ यहाँ पे ऑप्शन में जाकर के खोजना पड़ेगा कस्टमाइज व्यू, सी ऑल सेटिंग्स, देखना पड़ेगा सिग्नेचर कहाँ पे है. देखो नीचे कहीं पे दिया होगा लेवल, इनबॉक्स, स्पेलिंग, ग्रामर, कहीं ना कहीं होगा, खोजना पड़ेगा. स्निपेट, yes, I think this is here. Only send a response to the people in my contact. Somewhere it must be. You have to find out. Yes, here it is. See here. यहाँ पे देखो. See signature, and you can see no signatures. हम अभी तक कोई signature set नहीं किए हैं. You can create the signature from here. Now what is a signature? As I said it in the previous class, अगर हम लोग signature create करते हैं तो signature में नाम होना चाहिए. तो say I am keeping on properly create. Now ये हो गया signature. हम लोग चाहे तो इसको चेंज करके कुछ टेक्स्ट भी बदल सकते हैं. Now let's delete it. ठीक है, इस तरीके से हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं और वही मैसेज, हर मैसेज के साथ ये वाले पोर्शन अटैच होके जाएगा. दैट वी से सिग्नेचर. ठीक है, सिग्नेचर हो गया. दैट्स ऑल. आज और नहीं करेंगे, क्या बोलते हो, क्या और करना है? नहीं ना? So I'm going to stop the presentation screen. And do anybody still have any other doubt? Do anybody still have any other doubt? किसी को कोई doubt है? No sir. Yeah, no. Sir. Okay then. Have a nice day and get Thank to you, the sir. next class. Yeah, welcome. Thank you sir. Bye sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Thank you, sir.